लिखो आपतित किरण। इंसिडेंट रे। देखो कल पढ़ाए थे हम, यहाँ पर ये कोई क्या है, देखो ध्यान से, सतह है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, बोलो, सतह बोलते हैं ना। तो इस सतह पर, ये सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, समझ में आया? सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है तो उसी किरण को क्या बोलते हैं, बताओ? आपतित किरण। समझे? इसका परिभाषा लिखो, यहाँ पर लिखो, किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण आकर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट लिखना है तुमको परावर्तित किरण। परावर्तित किरण लिखो। चलिए, परावर्तित किरण किसे बोलेंगे? देखो, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे? ये प्रकाश की किरण आ रही है ना किसी सतह पर, ये टकराने के बाद जो वापस जाती है किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराने के बाद जो वापस जाती है, यही वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, बोलो? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वापस जाती है तो उस किरण को क्या कहते हैं, बोलो तो? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझो ध्यान से, क्या होता है आपतन बिंदु? इधर देखो, ये आपतित किरण आ रही है ना, ये जो आपतित किरण आ रही है, ये आपतित किरण आने के बाद, ये आपतित किरण जो है आने के बाद, ये जो तुम्हारा सतह है, सतह के जिस बिंदु पर आकर के क्या होगी, टकराएगी। ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराएगी, वही बिंदु क्या कहलाएगा, बोलो? आपतन बिंदु। समझ गए? बिंदु। चलिए लिखिए, बोलो तो। आपतित किरण सतह के, किसके, बोलो तो? सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं, बोलो? आपतन बिंदु
कहते हैं। समझ गए ना आपतन बिंदु। ये जो आपतित किरण है इस सतह के जिस बिंदु पर आके टकराएगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। देखो लिखा है आपतित किरण। ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? बोलो, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ गए ना। अब लिखो अभिलंब। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना क्या? बोलो, अभिलंब। समझना ध्यान से। ये कौन सा बिंदु है बताओ? आपतन बिंदु है ना। आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? बोलो, अभिलंब। देखो किस तरह से लंब डालेंगे। इस बिंदु पर तुमको आपतन बिंदु पर क्या डालना है? लंब। इस तरह से, समझ गए। ये जो सतह है, इस सतह से ये जो लंब डाले हैं वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? देखो 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी। इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी क्या है? 90 डिग्री। तो इस आपतन बिंदु पर हम क्या डाले हैं? बोलो, लंब डाले हैं। 90 डिग्री बना रहा है ना, तो इसी को बोलेंगे हम क्या? बोलो, अभिलंब। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर देखो क्या लग रहा है तुमको? ये क्या तुम्हारे पास है? ये कौन सा किरण है? ये आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को, इस कोण को क्या कहते हैं? बोलो, आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? बोलो, आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इधर देखो, आई लिखा है ना, छोटी आई से, इसे आई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसको किससे दिखाएंगे बताइए तो? छोटी आई से। देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ना ध्यान से, ये क्या होता है समझना ध्यान से। ये जो होता है परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? समझना ध्यान से। ये कौन सा किरण है बताओ? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को कौन सा कोण कहते हैं? बोलो, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए ना? बताइए। तो इसका डेफिनेशन लिखो, अपने से लिखो। तुम लोग आता है तो अपने से लिखो। लिखो यहाँ पर, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच
बने कोण को क्या कहते हैं बोलो? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किसे दिखाते बोलो? इसे किसे? इधर देखो क्या यहाँ पर आर है ना, इसे छोटी आर, वहाँ बड़ी आर है, दिखाएंगे किससे? छोटी आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। समझे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किसे दिखाते हैं? छोटी आर से सूचित करते हैं। तो इसको किससे दिखाएंगे? ये परावर्तन कोण को किससे? छोटी आर से हम सूचित करेंगे। बोलिए, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। इसमें भी इम्पोर्टेंट है ये परावर्तन के नियम। यहाँ पर लिखो परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताओ? तो परावर्तन के लिखो, परावर्तन का यहाँ पे लिखना है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं परावर्तन के? बोलो, 2 नियम होते हैं। लिखिए इस बात को। पहला नियम देखिए यहाँ पर, ये कौन सा किरण है बताओ तो? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब ऐसा खींचते हैं ना। और ये मेरे पास कौन सा कोण होता है? आपतन कोण, जिसको हम किसे दिखाते हैं? आई से। और ये मेरे पास कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण, जिसको हम किसे दिखाते हैं? आर से। अब सुनो, पहला नियम क्या बोलता है? पूरा सिंपल है पहला नियम। देखो, परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है, समझना ध्यान से। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये हुआ परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों, पहला, दूसरा और ये क्या? तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। बिंदु कहाँ पर है? सतह पर है ना। एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही सतह पर होते हैं, या एक ही समतल में होते हैं। एक ही बात है, समझे बात को? तो कौन कौन सा किरण बोलो तो? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। बोलो, समझ गए ना? तो पहला नियम क्या है बोलो? यहाँ पे लिखो, आपतित किरण। और क्या लिखोगे बोलो? परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है? तीनों एक ही किस में होते हैं? सतह पर होते हैं। तीनों एक ही सतह पर होते हैं। है कि नहीं है? एक ही सतह पर बोलो। एक के सतह पर है ना। देख लो कि अलग अलग सतह है सबके लिए। चलिए लिखिए, इसको लिखिए जल्दी। इसी का दूसरा नियम यहाँ पे लिखते हैं। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है? क्या लिखा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं बोलो? बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं आपतन कोण को किसे दिखाते हैं?
आई से, और परावर्तन कोण को किसे दिखाते हैं? आर से। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं? आर। पे डायरेक्ट लिखना है आई बराबर आर। ये कोण है, कौन सा कोण है बोलो? आपतन कोण। ये आर क्या है? परावर्तन कोण। तो आई बराबर क्या होता है? आर। समझ गए ना? ये तो समझ गए कि आई बराबर क्या होगा? आर। अब ये सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है? आई बराबर आर कैसे होता है बोलो? 90 डिग्री कहाँ बन रहा है कहीं पर? बोलो आई बराबर आर क्यों होता है बताओ? मालूम है? सुनो, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो ये जो प्रकाश की किरण जब आती है ना, तो आते समय अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण ये प्रकाश की किरण जाते समय किसके साथ बनाती है? अभिलंब के साथ। अगर आते समय कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो जाते समय भी कितना बनाना चाहिए? थीटा। हाँ, एक बात और, सतह कैसा होना चाहिए? समतल। क्योंकि सतह अगर समतल नहीं रखेंगे तो कल देखे थे ना, प्रकाश की किरण जो है इधर उधर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, अनियमित परावर्तन हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर ये आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी तो ये जो है यही प्रकाश की किरण जब वापस जाएगी तो अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वापस जाएगी? 30 डिग्री का। इसीलिए हम लिखते हैं आई बराबर आर। समझे? और ये सतह कैसा होना चाहिए? समतल, प्लेन होना चाहिए, तब होगा आई बराबर आर। नहीं तो आई बराबर आर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समझे बात को? अब सीख गए ना आई बराबर आर क्यों होता है, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का कैसे होता है। अगला पॉइंट लिखना है यहाँ पर, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इमेज। ठीक है, बताइए। चलो, प्रतिबिंब क्या होता है पता है? इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। इसमें दो स्थिति ले रहे हैं, देखो ये फर्स्ट स्थिति ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं कौन सा स्थिति? सेकेंड। समझना ध्यान से। यहाँ पर हम लेते हैं एक समतल दर्पण। यहाँ पर हम ले लिए कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। यहाँ पर एक वस्तु को हम रख दिए हैं। वस्तु मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा वस्तु है। ऑब्जेक्ट को किसे दिखाते हैं बोलो? ओ से। ठीक है, ये छोटा सा वस्तु रख दिए हैं। अब होगा क्या? तो यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ से हम किसी इसका क्या बनाना है बोलो? इसका क्या बनाना है हमको? प्रतिबिंब, इमेज बनाना है। जब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो तुमको दो किरण की आवश्यकता होगी। किसी भी वस्तु का क्या बनाने के लिए बोलो? किसी भी वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण की आवश्यकता होती है? दो किरण की। कम से कम कितना किरण? दो किरण चाहिए इसका फोटो बनाने के लिए। किसमें फोटो बनाने के लिए? दर्पण। तो यहाँ से दो किरण को भेजेंगे, ऐसे भेज दिए। भेज दिए। ये हो गया स्थिति नंबर 1। यहीं पर आ जाओ स्थिति नंबर 2 में। यही समतल दर्पण है, सेटअप पूरा वही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से ये क्या बोलो? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। फिर से इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनाने के लिए कितना प्रकाश की किरण की आवश्यकता होगी? दो किरण की। देखो ध्यान से, भेज दिए यहाँ पर। ये देखो पहली किरण और ये दूसरी किरण, देखो भेज दिए ना। अब ये दर्पण क्या करेगा समझो? ये दर्पण क्या कर सकता है? ये समतल दर्पण फर्स्ट कंडीशन में ये प्रकाश की किरण जो गया इसको नीचे की तरफ मोड़ सकता है। अरे परावर्तन नहीं होगा प्रकाश का, टकरा करके मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो ये भी टकरा करके क्या हो गया बोलो? ये भी प्रकाश जाएगा, टकरा करके क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। देखो कहाँ कट गया दोनों प्रकाश? अरे ये दोनों प्रकाश आया इधर से, ये दर्पण क्या कर दिया? मोड़ दिया नीचे। ये भी प्रकाश की किरण गया, क्या कर दिया? मोड़ दिया किधर? ऊपर। कहाँ कट गया दोनों? यहाँ कट गया। तो
यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ओ है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। ये अगर ओ है तो इसका प्रतिबिंब ओ डैश यहाँ पर बन गया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या किया बोलो, ये दर्पण क्या किया, प्रकाश को किधर मोड़ दिया, अंदर की तरफ। ये भी प्रकाश को किधर मोड़ दिया, अंदर की तरफ। दोनों प्रकाश कहाँ कट गया, यहाँ कट गया ना। जहाँ पर ये दोनों प्रकाश क्या हो जाए बोलो, कट जाए, वहीं इसका क्या बन जाएगा बोलो, प्रतिबिंब। इसी से न प्रकाश किरण निकला था। तो जिससे प्रकाश की किरण, जिस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी, अगर परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या करने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर कटती है वही उसका क्या कहलाता है, वही बिंदु उसका क्या कहलाता है बोलो, प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर कट गया ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, नीचे की तरफ मोड़ दिया, ये प्रकाश को किधर मोड़ दिया, ऊपर की तरफ। सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये दर्पण जो है तुम्हारा, ये दर्पण, ये प्रकाश की किरण को नीचे ना मोड़ करके कहाँ मोड़ सकता है, नीचे ना मोड़ के कहाँ मोड़ सकता है, ऊपर की तरफ। ऐसा भी मोड़ सकता है ना, ये भी प्रकाश की किरण को ऊपर ना मोड़ कर किधर मोड़ दे, नीचे। अब बोलो कहाँ कटेगा ये प्रकाश की किरण, अब कटेगा कहीं पर, देखो पहले तो कट गया, अब नहीं कटेगा। जब तक ये प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये दोनों किरण आपस में कटेगा नहीं, तब तक इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। देखो तो लग रहा कटेगा, वो अपने रास्ते उधर जा रहा है, ये अपने रास्ते इधर जा रहा है, हमको नहीं लग रहा है इसका प्रतिबिंब कभी भी बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनवाएंगे। इससे क्या करते हैं, ये जो प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, इसको जो है, ये जो ऊपर जा रही है ना, इसको डॉट रूप से हम किधर खींचते हैं, पीछे की ओर। ये भी प्रकाश की किरण देखो नीचे की तरफ जा रही है ना, तो इस प्रकाश की किरण को डॉट रूप से हम किधर खींचेंगे, पीछे की ओर। तो देखो कहीं पर लग रहा कट गया, यहाँ पर कट गया। इसका मतलब क्या, इसका प्रतिबिंब ओ का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। ये अगर ओ है तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश। ये रियल में कटा है कि नहीं कटा है, अपने आप कट गया ना। क्या ये रियल में कटा अपने आप, ये उधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, रियल में कटा था, नहीं कटा था। तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए इसको बनाइए। चलो यहीं तक रहने देते हैं आज, क्या डेफिनेशन कल समझेंगे इसका। वैसे सब कुछ हो ही गया है, सिर्फ उसका लिखना